हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसी में आगे नेक्स्ट टॉपिक में केंद्र और राज्य से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। मैं 1000 का एमसीक्यू कवर कराने की कोशिश करूंगा जब तक आपका एग्जाम पीएसआई का एग्जाम मार्च में है। तो 1000 एमसीक्यू आप कर लेंगे कवर। स्पीड में करें, 20 मिनट में लगभग 40 से 50 एमसीक्यू देखेंगे। स्पीड में देखते हुए चलेंगे। तो पहला एमसीक्यू है, पहले देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल कब प्रारंभ होता है। तो निर्वाचन की तिथि से, शपथ ग्रहण की तिथि से, इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषणा की तिथि से, संसद के मंजूरी से। तो ये शपथ जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उसी दिन से। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। आप लोग कमेंट करिए। अभी एक वीडियो लेक्चर में आवाज़ रुक गई थी। आवाज़ आ रही है? आप लोग कमेंट कर दीजिए। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलिए ठीक। इसमें आर्टिकल भी आप लोग नोट कर लेंगे। आर्टिकल 56 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 56 के तहत निम्न में से कौन राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल है? समाधान की शक्ति ये किसमें? आर्टिकल 72 में दी गई है। समाधान की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति किसमें? आर्टिकल 123 में है। अगर दो को इधर कर देंगे तो 213 हो जाएगा आर्टिकल। तो 213 आर्टिकल किससे संबंधित है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही है। इसमें कैसे दोनों सही है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रपति के द्वारा की। किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? आप लोग कमेंट करिए। तो आर्टिकल 75 में। किसमें? आर्टिकल 75 में। निम्न में कौन सा पद संघ का संवैधानिक पद है? प्रधान सचिव, ये भी नहीं है। कैबिनेट सचिव, ये भी नहीं है। कैबिनेट मंत्री, ये भी नहीं। उपराष्ट्रपति। किस आर्टिकल 63 के तहत किसकी जिक्र किया गया? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति इस बार बहुत चर्चा में रहा क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो आप उपराष्ट्रपति को अच्छे से कवर करेंगे टॉपिक को। इसको राज्यपाल को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसा कोई और विशेष प्रावधान है नहीं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। आर्टिकल 74 1 के तहत। किसके थ्रू? 74 1 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राज्य में वास्तविक कार्यकारी कौन है? वास्तविक शक्तियां राज्य में किसके पास होती हैं? सीएम के पास। किसके पास होती हैं? मुख्यमंत्री के पास। और केंद्र में किसके पास होती हैं? केंद्र में होती हैं पीएम के पास। और नाम मात्र की शक्तियां किसके? नाम मात्र की शक्तियां, नाम मात्र, राज्यपाल होता है। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। और केंद्र में नाम मात्र कौन होता है? राष्ट्रपति। आप लोग ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं? केवल सांसद, केवल विधायक, सभी मंत्री, सांसद और विधायक। आप लोग कमेंट करिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया? आप लोग ये भी कमेंट करिए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया है? तो इसमें क्या? केवल सांसद और विधायक। विधायक और सांसद वो भी निर्वाचित, मनोनीत नहीं। इसमें क्या? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत। तो इसमें किस आर्टिकल में इनका बात की गई? आर्टिकल 54 के थ्रू। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष है, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। तो इसमें क्या हो गया? बी। बी ऑप्शन इसका सही है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2015 में। किसकी जगह किया गया? योजना आयोग की जगह। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कब की कौन कर? राज्य जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन कौन करता है? गवर्नर। गवर्नर का मतलब राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राज्य आकस्मिक निधि को कौन संचालित करता है? आकस्मिक निधि को कौन संचालित करता है? आप लोग कमेंट करिए। आकस्मिक निधि को कौन संचालित करता है? तो कौन करता है आकस्मिक निधि? राष्ट्रपति। आर्टिकल 267 के तहत राज्यपाल करता, राज्य मंत्री। आर्टिकल 164। नेक्स्ट देखिए, 267 हो गया। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो, केवल सीएम की अनुमति से,
केवल केंद्र की अनुमति से कभी नहीं। केवल विधानसभा सत्र, जब विधानसभा सत्र में ना हो तब राज्यपाल कर सकता है, केवल सीएम की अनुमति से नहीं, मंत्रिपरिषद की अनुमति से करता है वो, इसकी मंत्रिपरिषद की अनुमति से। तो ये भी गलत हो गया, केवल केंद्र, ये भी गलत हो, ये भी। तो इसमें क्या होगा, ये सही। आर्टिकल हम बता चुके हैं, इसमें कितना है 213। कौन सा पद राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त होता है? कौन सा पद राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त होता है? आप लोग देखेंगे कै किस में दिया, आर्टिकल कै किस में दिया, कै की चर्चा आर्टिकल 148, ये 100 जो सचिव है 176, यूपीएससी 316। तो इसमें कहा इनमें से सभी। अब देखें राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आपने पढ़ा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद में बढ़ रहता है? राज्यपाल किस अनुच्छेद में बढ़ रहता है? राज्यपाल किस अनुच्छेद में बढ़ रहता है? 153, 151, 155। 151 होगा नहीं, 161 में क्या दिए, इसकी क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। तो इसमें कौन सा है? 153, बी ऑप्शन सही है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का जो संयुक्त सत्र वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, आर्टिकल 108 के थ्रू। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ये कब नहीं बुलाया, जो संयुक्त सत्र कब नहीं बुलाया जाता? धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक, आप लोग नोट कर लेंगे। कौन राज्य में वित्त आयोग, क्या खुल गया, कौन राज्य में वित्त आयोग गठित करता है? राज्य में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल द्वारा। इसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। आर्टिकल 243 आई। हर 5 साल में, कितने? हर 5, प्रत्येक 5 वर्ष। कितने? प्रत्येक 5 वर्ष। यूपीएससी की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 320 राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसमें दिया? आर्टिकल 245-46 में दिया गया है, भाग 11। अनुसूची 3 7वीं, उसमें 3 अनुसूची दी गई हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ में कितनी है? 97, इसमें 66, इसमें कितने थे? 47 थे, वर्तमान में अभी कितने? 52 है, इसमें कितने? शायद 59 है, इसमें 98 वर्तमान में। ये मूल रूप से थे, ये वर्तमान में। राज्यपाल राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेज सकता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 356, ये क्या दिया? आर्टिकल दिया, आर्टिकल 356 का राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुशंसा कर सकता है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है? 12। कला संस्कृति ये सब संबंधित। राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल को विधानसभा शक्ति बुलाने की किस अनुच्छेद में? 174 किस में है? आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए आप लोग। 174। सत्र बुला सकता है, भंग कर सकता है, ये सारी शक्तियां किसके पास है? राज्यपाल। और केंद्र में किसके पास है? राष्ट्रपति। आवाज आ रही है? आप लोग कमेंट करिए। बुला सकता है, बंद कर सकता है, स्थगित कर सकता है। एक और आप नोट कर लेंगे, स्थगित कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक, जिनका संविधान में जिक्र है, संविधान के आर्टिकल में जिक्र है, वो कैसी संस्थाएं? संवैधानिक संस्था। जिनका संविधान में जिक्र नहीं है वो कैसी हैं? असंवैधानिक संस्था। ये पूछा जाता है, आप लोग एक टेबल बना ली, एक पेज में नोट कर, संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक। नीति आयोग कैसी है? संवैधानिक संस्था। और वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग कैसी? संवैधानिक संस्थाएं हैं। राज्य में वास्तविक प्रशासन प्रमुख कौन हो? वास्तविक पूछा, ये क्या पूछा? बात पहले तो आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, उसी के बाद ऑप्शन देंगे। कई बार क्या होता है, आपने क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा एकदम स्पीड में आंसर लगा के, स्पीड में जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से 2-3 क्वेश्चन हर व्यक्ति के गलत होते हैं जो आसान वाले। तो इसीलिए पहले आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। इसमें कौन होगा? मुख्यमंत्री। वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति आपातकाल कब लागू करता है? आर्टिकल 352 के थ्रू। राष्ट्रीय आपातकाल इसमें कौन सा है? राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन। इसमें वित्त आपातकाल,
तो ये क्या हो गए, तीनों हो गए। अध्यादेश कितने समय तक मान्य होता है, 6 सप्ताह। ये 6 सप्ताह कब काउंट होती है, जैसे संसद है, संसद में कितने सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, कितने दो सदन है, दो सदनी संसद, कैसी दो सदनी, राज्यसभा लोकसभा। मान लो लोकसभा 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और ये हो गई है 5 दिसंबर को स्टार्ट, या तो ये 5 दिसंबर को स्टार्ट हो गई है, ये 10 दिसंबर को स्टार्ट हुई राज्यसभा। तो इसमें जो लास्ट में सब, जो लास्ट में मतलब जो हाल ही में वर्तमान में जो स्टार्ट हुई बाद में, उससे जोड़े जाएंगे 6 सप्ताह। जैसे ये 10 दिसंबर को स्टार्ट हुई, ये 5 दिसंबर को, तो ये 10 दिसंबर कंसीडर किया जाए, इससे ये 5 सप्ताह मतलब 42 दिन, कभी कभी दिन भी पूछ लेता, 42 दिन। अगर मान लो यहाँ ये 5 दिसंबर को, ये 10 दिन, तो ये 10 दिसंबर काउंट किए जाएंगे। तो ये 10 दिसंबर से 5 सप्ताह, तो ये आप लोग याद रखेंगे। राज्यपाल किस मंत्रिपरिषद में शामिल करता है, मतलब राज्यपाल किसे मंत्रिपरिषद में शामिल करता है, किसकी सलाह पर, इसमें होगा मंत्रिपरिषद में शामिल किसकी सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता, तो सीएम की सलाह पर करता। राष्ट्रपति में पीएम की, राष्ट्रपति मंत्री पद किसकी सलाह पर देता है, ये जैसे पिछला ये पीएम हो गया। राज्य सरकार की कार्यपालिका कहाँ नियुक्त होती है, कार्यपालिका कहाँ नियुक्त होती है, राज्यपाल, राज्य सरकार की काम राज्यपाल में। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद शामिल नहीं होते हैं। इसमें क्या पूछा, नहीं होते हैं, तो ऐसा आप लोग कंफ्यूजन रहेगा, कौन नहीं होते हैं, कौन होते हैं। तो ये आप पहले तो क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, इसमें क्या पूछा गया, नहीं, तो इसमें क्या होगा, नहीं होते हैं, तो राज्य विधान परिषद नहीं होती, कौन होती है, विधानसभा। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6। आप लोग कमेंट करें किस आर्टिकल के थ्रू। भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन है, वास्तविक कार्यकारी, वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री। नाम मात्र का राष्ट्रपति, नाम मात्र का कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। वास्तविक कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। तो केंद्र की विधायी शक्तियां कहां निहित हैं, संसद में। राज्य में महाभियोग किसके विरुद्ध संभव है, सीएम, गवर्नर, हाईकोर्ट जज। सीएम के खिलाफ नहीं लाया जाता, गवर्नर के खिलाफ नहीं, हाईकोर्ट जज को हटाया जाता महाभियोग। और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति महाभियोग किस आर्टिकल में दिया गया, आप लोग कमेंट में बताइए। कौन राष्ट्रपति को सलाह देकर अध्यादेश निरस्त करवाता है, सुप्रीम कोर्ट, पीएम। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं, आर्टिकल 74(1) और 3 के तहत। राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है अपने विवेक से, केंद्र की अनुमति से, सीएम की सलाह पर। इसमें केंद्र की अनुमति होगी नहीं, कि कोई भी नहीं है इसमें, ए और बी। अब इसमें दो को ऑप्शन बचे हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शन बचे हैं, तो आप लोग अब लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो होता है सीएम की सलाह पर होता है। अब मान लो सीएम ने सलाह दी, सीएम या पीएम, पीएम कहाँ राष्ट्रपति को सलाह देता है, संसद भंग, लोकसभा भंग करने, ये विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल को सलाह देते हैं। अब मान लो इन्होंने क्या है, बहुमत खो दिया है, पीएम ने बहुमत खो दिया है, तो राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं कि संसद को भंग कर दे। तो वैसे ही इसमें है, अगर इन्होंने बहुमत नहीं खोया तब ये सलाह देते भंग कर दो, दोबारा चुनाव में जाएंगे, तो ये मान सकता है। अगर इन्होंने बहुमत खो दिया तो ये अपने विवेक से निर्णय लेगा। तो इसमें दोनों हो सकते हैं, पर इसको सी लगा के चलेंगे। केंद्र सूची में कितनी मदें हैं, केंद्र सूची में मतलब मदें मतलब कितने विषय हैं, 97, अभी हमने पीछे बताया है। मूल रूप से पूछ रहा है ये, मूल रूप से कितनी मद। राज्यपाल माफी दे सकता है, मृत्युदंड केंद्र कानून, राज्य संबंधित कानून में दे सकता है, आर्टिकल 161। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है, क्षमादान की शक्तियां 72। तो जो राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड केंद्र संबंधित कानून में दे सकता है, और ये नहीं दे सकता, मृत्युदंड से संबंधित भी नहीं दे सकता। कैबिनेट मंत्री की सामूहिक उत्तरदायित्व तो है, कैबिनेट मंत्री का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता। अब मान लो इसमें लोकसभा ऑप्शन में ही नहीं होता, इसमें संसद दिया होता, तो आप संसद को लगाते। फिर अगर लोक संसद भी दिया है और लोकसभा भी दिया, तो आप लोकसभा को ही लगाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट किस प्रकार का निकाय है, केंद्रीय कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट परंपरागत निकाय, इसका कहीं संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको आर्टिकल 352 पहली बार देखा गया, 352 उल्लेख किया गया। आशा करते हैं हमारी ये एमसीक्यू सीरीज आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचे हो तो, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनमें जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें भाई।
हाँ यहाँ से दिए हैं। और ये है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को भंग कर सकता है। इसमें क्या लिखा है? किसी भी सदन को। इसमें क्या लिखा है? किसी भी सदन को। राज्यपाल राज्य विधान परिषद को कभी भंग नहीं, कभी भी भंग कर सकता है। राज्य विधान क्या लिखा है? राज्य। इसको पॉइंट पकड़ना बहुत है। राज्य विधान परिषद कर सकता है? नहीं कर सकता। इसको विधानसभा को कर सकता है। किसी भी सदन को कर सकता है? नहीं कर सकता। लोकसभा को कर सकता है। राज्यसभा कैसी? राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। आर्टिकल 83 में दिया गया। ये कैसा? स्थायी सदन है। सॉरी, अस्थाई सदन। अस्थाई सदन इसको कर सकता है। तो इसमें दोनों गलत हो गए। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होता है, ये सही है। विधान परिषद भी स्थायी सदन, दोनों सही हमने अभी बता के आए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, दोनों सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश केवल संसद के सत्र में होने पर ही जारी, संसद सत्र में ना होने पर जारी करता है, ना होने पर। दोनों, होने पर जारी नहीं करता, तो ये कैसा हो गया? गलत। राज्यपाल अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में होने पर भी जारी कर सकता, दोनों गलत है। तो इसमें होगा दोनों गलत। लोकसभा में मनी बिल केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही पेश किया जाता है। आर्टिकल 117 किस आर्टिकल के थ्रू अनुशंसा होती है? आर्टिकल 117। ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल मनी बिल को केवल 14 दिन, राज्यपाल नहीं, राज्यसभा 14 दिन ही रोक सकती है। तो दोनों सही हैं। मनी बिल से संबंधित आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। उच्च न्यायालय के जज का वेतन संघ के समिति कोष से दिया जाता, सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के जज को हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता? महाभियोग। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति। अभी एक सदस्य थे, सुप्रीम हाई कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की चर्चा की गई थी। तो अब कौन से वो थे, आप उनको कमेंट में जरूर बताएं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सही है। ये राष्ट्रपति जो राज्यपाल है वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, केंद्र के एजेंट। राज्यपाल राष्ट्रपति को हटाने की सिफारिश, राज्यपाल राष्ट्रपति को हटाने की सिफारिश, ये गलत है। तो इसमें केवल एक सही है। देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार होता है, सही है बिल्कुल। विधान परिषद में सीटों राज्य की जनसंख्या के आधार, दोनों सही हैं। जनसंख्या के आधार पर ही होता है। राष्ट्रपति की माफी की शक्ति 72, राज्यपाल की 61 में, दोनों बताए हैं हमने पीछे। संसद को संविधान संशोधन का पूर्ण अधिकार है, सही है। राज्य विधानमंडल भी संविधान संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो केवल का एक। ये जो एमसीक्यू हैं कथन कार्ड बेस, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ना कि आपके प्रीवियस ईयर है। मुख्यमंत्री राज्य में मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। प्रधानमंत्री केंद्र में मंत्रिपरिषद का सांकेतिक प्रमुख, सांकेतिक नहीं होता है। ये क्या दिया? सांकेतिक। कैसा होता है? वास्तविक। सांकेतिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इसमें एक गलत हो गया, दो गलत हो गए, एक सही। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में? 12 सदस्यों को। विधान परिषद में मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यपाल करता है 1/6। केंद्र सूची में दिए विषयों पर राज्य कानून नहीं बना सकता, सही बात है। नहीं बना सकता, राज्य नहीं बना सकता केंद्र सूची में। राज्य सूची में दिए विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं बना सकता। सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। विशिष्ट परिस्थितियों में जब राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत प्रस्ताव पारित कर दे कि विशेष परिस्थितियों में, तब ये बना सकता है। तो इसमें विशेष परिस्थितियां कहीं नहीं, साधारण ही मान लीजिए, तो इसको गलत कर देंगे। तो क्या ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 356, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली लोकसभा 1952 में गठित की गई, सही है। भारत में पहली राज्यसभा 1952, दोनों 1952 होंगे। तो ये एक गलत हो गया, एक सही हो गया, तो ए ऑप्शन सही। केंद्र सरकार जीएसटी पर कानून बना सकती है, सही बात है, बना सकती है। राज्यों को जीएसटी पर कोई अधिकार नहीं है, अधिकार है एसजीएसटी पर।
तो एक गलत हो गया, एक सही हो गया, तो इसमें क्या हो गया 16 नंबर में केवल एक सही हो गया। 16 नंबर में क्या हुआ, केवल एक सही। आप लोग कमेंट करिए, आवाज़ आ रही है क्या? पिछली वाले लेक्चर में आवाज़ बंद हो गई थी, आवाज़ चली गई क्या भाई? आवाज़ चली गई है क्या? आवाज़ चली गई क्या? हेलो हेलो। अच्छा ठीक है, तो ये आर्टिकल 246 के थ्रू, ये किसके थ्रू, आर्टिकल 246 के थ्रू, 246A। आप लोग कमेंट करिए भाई। राष्ट्रपति लोकसभा को निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, निलंबित कर सकता है और भंग भी कर सकता है, दोनों कर सकता है भाई। राष्ट्रपति भंग कर सकता है, भंग कर सकता है, निलंबित, निलंबित मतलब कुछ दिनों के लिए निलंबित कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, भंग कर सकता है। तो इसमें क्या हो, दो। राज्यपाल राज्य में कानून व्यवस्था का प्रमुख होता है। राज्य सरकार राज्यपाल को किसी भी सदन में हटा सकती है। इसमें बताइए कौन सा सही होगा। कानून व्यवस्था का कौन होता है, मेन प्रमुख कौन होता है, प्रमुख कौन माना जाता है, ये केंद्र में कौन माना जाता है, राष्ट्रपति। ये कभी भी हटा सकता है, कभी भी हटा सकता है राष्ट्रपति इसको, केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति, तो दोनों कैसे हो जाएंगे सही, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करता है। राष्ट्रपति केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। आप लोग कमेंट करिए, केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, संसद के प्रति। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, सही है। मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, तो इसमें केवल दो सही है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि कर सकती है, सही है, कर सकती है। किस आर्टिकल के थ्रू कर सकती है, आर्टिकल 253। राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से किसी भी विदेशी देश से समझौता कर सकती, नहीं कर सकती, ये कर सकती है आर्टिकल 253। तो आर्टिकल ए को ऑप्शन ये सही है। अगर हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर करें, अगर कोई गलती है तब भी कमेंट करें। और हमारे वीडियो सीरीज अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ मिले। और आपको किसी टॉपिक पे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो अगर उसको एनालिसिस में पढ़ाना है एमसीक्यू के अलावा, तो आप कमेंट कर देंगे, तो हम आपको वो चीज़ें कहीं से भी पढ़ के, अगर हमको नहीं समझ आ रही फिर भी हम पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।